भाग 1 एसआईपी वर्सेस लमसम। लगभग 4 मिनट। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक साथ बड़ी रकम निवेश नहीं करते, बल्कि हर महीने एक तय राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने किसी ओटीटी या मोबाइल रिचार्ज का मासिक प्लान लिया हो। हर महीने आपके बैंक खाते से एक निश्चित राशि अपने आप कटती है और निवेश हो जाती है। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है? लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आसान है। मान लीजिए आपके पास एक साथ 5 लाख रुपए हैं। आप पूरी राशि एक ही बार में निवेश कर देते हैं, यानी हर महीने निवेश करने की जरूरत नहीं होती। अब सवाल है, कौन बेहतर है? इसका जवाब है, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। आपके पास कितना पैसा है, उस समय शेयर बाजार कैसा चल रहा है। पहला पॉइंट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत यही है। आप हर महीने निवेश करते रहते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। जब बाजार गिरता है तो आपकी तय राशि से ज्यादा यूनिट मिलती हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम यूनिट मिलती हैं। लंबे समय में आपकी खरीद की औसत कीमत संतुलित हो जाती है। इसे ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। दूसरी तरफ लंप सम में अगर आपने बाजार के सबसे ऊंचे स्तर पर निवेश कर दिया और अगले दिन बाजार गिर गया, तो आपकी पूरी रकम पर तुरंत असर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, कंपाउंडिंग की ताकत। अगर आपके पास पहले से बड़ी रकम है, जैसे बोनस मिला हो, कोई प्रॉपर्टी बेची हो या विरासत में पैसा मिला हो, तो लंप सम बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि पूरी राशि पहले दिन से ही बढ़ना शुरू कर देती है। जितनी जल्दी पैसा निवेश होगा, उतना ज्यादा समय उसे बढ़ने का मिलेगा। तीसरा पॉइंट, रिस्क यानी जोखिम। एसआईपी मानसिक रूप से भी आसान है। आपको बाजार की टाइमिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन लंप सम में अगर बाजार तुरंत नीचे चला गया तो नुकसान महसूस होगा, इसलिए इसमें जोखिम ज्यादा होता है। आसान नियम याद रखिए। अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने सैलरी मिलती है, तो एसआईपी लगभग हमेशा बेहतर विकल्प है। ये अनुशासन बनाता है और भावनाओं को निवेश से दूर रखता है। लेकिन अगर आपके पास एक साथ बड़ी रकम आई है, तो पूरी राशि एक साथ लगाने के बजाय कुछ हिस्सा तुरंत निवेश करें और बाकी रकम अगली 6 से 12 महीनों में धीरे धीरे एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के माध्यम से निवेश करें। इससे आपको जल्दी निवेश का फायदा भी मिलेगा और बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी कम होगा। निष्कर्ष, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एसआईपी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ये आसान है, कम जोखिम वाला है और लंबी समय में अच्छी निवेश की आदत बनाता है। भाग 2, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। लगभग 4.5 मिनट। अब बात करते हैं निवेश से भी ज्यादा जरूरी चीज की, इमरजेंसी फंड। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले हर व्यक्ति के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक नौकरी चली जाए, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या गाड़ी खराब हो जाए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो लोग या तो महंगा लोन लेते हैं या अपने निवेश को गलत समय पर बेच देते हैं। इमरजेंसी फंड आपको इन दोनों परेशानियों से बचाता है। स्टेप 1, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? सामान्य नियम है, कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च जितनी राशि। जरूरी खर्चों में शामिल हैं घर का किराया, राशन, बिजली पानी के बिल, ईएमआई, बीमा प्रीमियम। अगर आपकी नौकरी बहुत सुरक्षित है तो 3 महीने का खर्च काफी हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेस करते हैं या आपकी आय निश्चित नहीं है, तो कम से कम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखें। स्टेप 2, अपना टारगेट तय करें। मान लीजिए आपका हर महीने का जरूरी खर्च 30,000 रुपए है, तो 3 महीने का इमरजेंसी फंड होगा 90,000 रुपए और 6 महीने का होगा 1,80,000 रुपए। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसे कहीं लिख कर रखें। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? ये सबसे बड़ी गलती होती है। इमरजेंसी फंड को कभी भी शेयर बाजार या इक्विटी म्यूचुअल फंड में मत रखिए, क्योंकि ये पैसा सुरक्षित और तुरंत मिलने वाला होना चाहिए। सबसे अच्छे विकल्प हैं हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, स्वीप इन फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन इस पैसे को पीपीएफ, लंबी अवधि की एफडी या रियल एस्टेट जैसी जगहों पर मत फंसाइए, जहां जरूरत पड़ने पर पैसा तुरंत न मिले। स्टेप 4, धीरे धीरे बनाइए। एक ही बार में पूरा पैसा जमा करना जरूरी नहीं है। अगर आप हर महीने केवल 5,000 रुपए भी बचाते हैं, तो कुछ समय बाद
अच्छा इमरजेंसी फंड बन जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले तय राशि इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। इसे कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। यही आदत आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। स्टेप 5, इसे केवल असली इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें। इमरजेंसी फंड का मतलब है नौकरी जाना, मेडिकल इमरजेंसी, कोई बहुत जरूरी खर्च। लेकिन मोबाइल खरीदना, ऑनलाइन सेल या घूमने जाना इमरजेंसी नहीं है। इसलिए इस पैसे को सामान्य सेविंग्स अकाउंट से अलग रखें। स्टेप 6, अगर पैसा इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा भरें। अगर किसी कारण से